एपिसोड 11 पेशकश मीरे कारवां। हम हजरों को दौड़ाते हुए वहां से मीलों दूर निकल आए, लेकिन उस भेड़िए के रोने की आवाज अब भी साफ सुनाई दे रही थी। रोती और बैन करती ये आहुजारी में चारों तरफ से मुझे आती हुई महसूस हो रही थी। सोबान अब भी खामोश था। मैंने उससे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन वो हों से आगे नहीं बढ़ा था। हमारा सफर रात भर जारी रहा और बिलाहिर हम वादी से निकलकर ऊंचे पहाड़ की दामन तक पहुंच गए। अब हम फिर बुलंदी की तरफ सफर कर रहे थे। रात की तारीकी दम तोड़ने लगी, दिन का उजाला फैलने लगा। सुबान हजर रोकर एक बार फिर फिजा में कुछ सूंघने की कोशिश कर रहा था। चंद लम्हों के बाद वो हाथ से एक तरफ इशारा करते हुए बोला, उस तरफ, वहां एक और जगह है जहां हम कुछ देर आराम कर सकते हैं। मैंने भी उसके पीछे अपना हच्चर मोड़ दिया। तकरीबन 1 घंटे तक चट्टानों में घूमने के बाद हम एक जगह रुक गए। यहाँ 60-70 फुट बुलंदी पर एक आबशार गिर रहा था और चिनार से मिलते जुलते दरख्तों की बहुत बहुतात थी, लेकिन ये दरख्त चिनार की तरह कद आवर नहीं थे। इनके पत्ते पान से मुशाबा थे, लेकिन ये एक तरफ से सब्ज़ और दूसरी तरफ से चांदी की रंगत के थे। हवा से झूमते हुए ये 2 रंगे पत्ते बड़े ही दिलफरेब मंजर पेश कर रहे थे। यहाँ भी हम 1-1.5 घंटे से ज्यादा नहीं रुके थे। मुसलसल सफर ने मुझे बुरी तरह थका दिया था, लेकिन 70 साल सुबान अब भी तरोताजा नजर आ रहा था। और फिर ये जानकर तो मेरी जान ही निकल गई कि हम उससे आगे हम हजरों पर सफर नहीं कर सकेंगे। हजरों को वही छोड़ दिया गया। हमारा ये सफर पैदल अब शुरू होना था और ये पहले से भी ज्यादा कठिन और खतरनाक था। सोबान नौजवानों की तरह मेरे आगे आगे चल रहा था। उसके बारे में तो अब मैंने सोचना ही छोड़ दिया था। खुदा जाने वो क्या चीज थी। मुझे तब उसके इंसान होने पर भी शुबा होने लगा था, या फिर वो कोई पुरस्कार कुव्वत थी, या कोई पुरस्कार कुव्वत उसके अंदर हलोल कर गई थी। आंखें ना होने के बावजूद भी वो खतरतरीन रास्तों पर बेधड़क चल रहा था और इंतहाई तेजी से चल रहा था। कई जगहों पर मैं झिझका था, लेकिन वो बेधड़क आगे बढ़ता गया। मेरा ख्याल था शायद हम आसमान को छूने जा रहे हैं। अब जमी हुई बर्फ इस कदर नरम थी कि पैर अंदर धंस रहे थे। सूरज गरूब होने को था। धूप की अलविदाई किरणों में बर्फ शीशे की तरह चमक रही थी और बिलाहिर हम एक चट्टान पर रुक गए। सुबह ने इशारा किया। मैंने उस तरफ देखा तो मुझे सीने में सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। तकरीबन 50 गज आगे दूसरी चट्टान पर बुद्ध की वो कदीम इबादत का गोम्पो नजर आ रही थी, जहां मेरी और गौतम बुद्ध की किस्मत का फैसला होने वाला था। मैं पलक झपके बगैर उस इबादत का गोम्पो की तरफ देखने लगा। चट्टान को काट कर बनाई गई बुद्धा की ये कदीम इबादत का दिलों पर वहशत सी तारी कर रही थी, और इससे ज्यादा दहशतनाक वो रास्ता था जिसे गुजर कर उस इबादत गाह तक पहुंचा जा सकता था। 50 कल तवील वो रास्ता पुलसरात था। तकरीबन 6 फुट चौड़ी जमी हुई बर्फ को वो दीवार इबादत गाह की चट्टान तक चली गई थी। मैंने जरा सा आगे बढ़कर नीचे झांका तो मुझे अपना दिल कनपटियों में धड़कता हुआ महसूस होने लगा। दोनों चट्टानों के दरमियान ये खड्ड तकरीबन 150 फुट गहरा था और तकरीबन तेज रफ्तार पानी तूफानी लहरों की तरह उछलता हुआ नीचे बह रहा था। बर्फ की इस दीवार में भी जगह जगह बड़े बड़े सुराख नजर आ रहे थे। मेरे ख्याल में दोनों चट्टानों को मिलाने वाली बर्फ की इस दीवार को एक पुल कहना ज्यादा मुनासिब होगा। इस जगह पुल की सतह से तकरीबन 8 फुट नीचे भी एक बहुत बड़ा सुराख दिखाई दे रहा था। ज्यादा वजन पड़ने से उस जगह से पुल टूट भी सकता था। मैं सीधा साफ दिखाई दे रहा था कि सीधा होकर सामने बुद्ध इबादतगाह की तरफ देखने लगा। चट्टान का वो गार अगरचे कुदरती ही था, लेकिन उसमें इंसानी हाथों की सनाई भी नजर आ रही थी। गार का दहाना महराबी था। ऊपर वाला हिस्सा जमीन की सतह से तकरीबन 30 फुट बुलंद था और वहां दहाना इस कदर कुशादा था कि 2 हाथी पहलू ब आसानी गुजर सकते थे। उस मेहराबना दहाने के दाएं बाएं दीवारों पर चट्टान को काट कर बुद्धा के इस्तादा मुजस्मे तराशे गए थे, और मेहराब के ऊपर ऐन वस्त में भी स्माइलिंग बुद्धा का तराशा हुआ मुजस्मा नजर आ रहा था। गार की दहानी को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि ये अंदर से बहुत ही वसी और रेज होगा, लेकिन इसके अंदर क्या था इसका अंदाजा लगाना बहुत ही दुश्वार था। मैं चट्टान के किनारे से चंद फुट दूर खड़ा मुतजस्सिस नजरों से इधर उधर देखने लगा। मेरा ख्याल था कि इबादतगाह वाली चट्टान तक पहुंचने के लिए कोई दूसरा रास्ता होगा और होना भी चाहिए, लेकिन दाएं बाएं दूर तक ऐसी कोई जगह नजर नहीं आ रही थी जहां दोनों चट्टानें आपस में मिलती हूँ। इस जगह जहां मैं खड़ा था दोनों चट्टानों के दरमियान फासला तकरीबन 50 गज था, जबकि दाएं बाएं कहीं ये फासला कम हो जाता था और कहीं ज्यादा। दरमियानी गहराई भी कहीं कम थी और कहीं ज्यादा। गहराई में तेज रफ्तार पानी को उछलते देखकर मेरी रगों में तो खून भी उछलने लगा था। इबादतगाह तक पहुंचने के लिए कोई और रास्ता नहीं था। इबादतगाह तक पहुंचने के लिए और कोई रास्ता नहीं है अजनबी। सोबान की आवाज सुनकर मैंने मुड़कर उसकी तरफ देखा। वो मुझसे चंद गज पीछे खड़ा था। उसने शायद मेरा जहन पढ़ लिया था। तुम्हें इसी पगडंडी से गुजर कर जाना होगा, उसने कहा। यह रास्ता सिर्फ वही लोग पार कर सकते हैं जो आगे बढ़ने का हौसला रखते हैं, और तुम में हौसले की कमी नहीं। अब देर मत करो।
मेरा ख्याल था कि सुभान इस मौके पर भी मेरी रहनुमाई करेगा और बर्फ के पुल पर कदम रखने में पहल वही करेगा, लेकिन मेरा ख्याल गलत साबित हुआ था। मैं यहाँ से आगे नहीं जा सकता। उसने एक बार फिर मेरे ख्यालात पढ़ लिए। तुम्हें अकेले ही जाना होगा, जाओ और अब देर मत करो, तुम्हारे पास वक्त बहुत ही कम है। मैंने सुभान की तरफ देखा और फिर मुड़कर उस पुल सिरात की तरफ देखने लगा। इसमें शुबा नहीं कि इस खतरनाक रास्ते को देखकर मेरा दिल हजार रसीदा पत्ते की तरह कांप रहा था और पुल पर जमी हुई बर्फ शीशे की तरह चमक रही थी। मैंने एक बार फिर सुभान की तरफ देखा। वो पत्थर के मुजस्मे की तरह बिल्कुल बेहिस्सो हरकत खड़ा था। उसके चेहरे पर किसी भी किस्म के तासरात नहीं थे। ये शख्स मेरे लिए एक अजूबा साबित हुआ था। आंखों से महरूम होने के बावजूद इसमें बेपनाह सलाहियतें थी। वो खतरनाक तरीन रास्तों पर मेरी रहनुमाई करता हुआ मुझे यहाँ तक लाया था और अब इससे आगे जाने से उसने इनकार कर दिया था। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो बर्फ के इस पुल सरात के रास्ते से डर गया था, यकीनन कोई और मसलहत थी। मैंने आखिरी बार उसकी तरफ देखा और मुड़कर उस रास्ते की तरफ चलने लगा। चट्टान पर बिखरी हुई बर्फ मेरे पैरों के नीचे क्रिच क्रिच की आवाज से दब रही थी। मैं चट्टान पर से गुजरता चला गया। पहला कदम रखते ही मेरा दिल कांप उठा। बेपनाह खौफ महसूस होने के बावजूद मैंने दूसरा कदम आगे बढ़ा दिया था। चंद कदमों तक बर्फ नरम थी। उसकी वजह शायद ये थी कि यहाँ पर हवा बराह रास्त पार नहीं कर रही थी। मेरे पैर टखनों तक उस बर्फ में धंसते रहे और फिर वो मरहला शुरू हो गया जिसे जिंदगी का खौफनाक तरीन तजर्बा कहा जा सकता है। आगे बर्फ सख्त थी और शीशे की तरह चिकनी थी। अगर आपको कभी ऐसा तजर्बा हुआ हो तो आपको अंदाजा होगा कि चमकते हुए शीशे पर चलना कितना दुश्वार होता है। और सितम ये कि यहाँ तो हवा भी मुझे एक तरफ धकेल रही थी। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था हवा में भी तेजी आते जा रही थी। शीशे की तरह जमी हुई बर्फ पर कदम जमाना मुश्किल हो रहा था। एक मौके पर तो मेरा पैर ही फिसल गया। संभलने की कोशिश करते हुए मेरा तवाज़ुन बिगड़ गया और मैं पुश के बल गिर पड़ा। मैं बड़ी तेजी से किनारे की तरफ फिसल रहा था। फिर अचानक यूं लगा जैसे किसी नादीदा दीवार से टकरा गया हूँ। मैं किनारे से सिर्फ 1 फुट के फासले पर रुका था। मैंने परेशान नजरों से इधर उधर देखा, लेकिन मेरे आसपास कोई रुकावट नहीं थी। वो यकीनन कोई पुरस्कार कुव्वत थी जिसने मुझे गिरने से बचा लिया था। मैं एक बार फिर संभल कर आगे बढ़ने लगा। उस वक्त तक मैं तकरीबन 20 गज आगे आ चुका था और फिर अचानक ही मुझे ऐसे लगा जैसे बर्फ का वो पुल अपनी जगह से हरकत कर रहा हो। मेरे लिए कदम जमाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन मैं आगे बढ़ता गया। चंद कदम आगे बढ़ते ही मैं रुक गया, बल्कि मैंने तो झुककर दोनों हाथ बर्फ पर जमा दिए थे। उस वक्त मुझे यूं लगा था जैसे मेरे पैरों तले बर्फ टूट रही हो। बड़ी खौफनाक आवाज़ें सुनाई दे रही थी। मैं चलने में बेहिस्सो हरकत चौपाई की तरह खड़ा रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा। अब मैं पुल के वस्त में पहुंच चुका था और इसी जगह पर था कि यहाँ से 7-8 फुट नीचे बर्फ की उस दीवार पर बहुत बड़ा सुराख था। यहाँ हवा भी बहुत तेज हो गई थी और फिर वो हवा जिसकी मैं तवक्का नहीं, और फिर वही हुआ जिसकी मैं तवक्का भी नहीं कर सकता था, बल्कि ऐसी सूरत हाल का तो तस्वर करना भी मुहाल था। हवा में अचानक ही तेजी आ गई थी और जमी हुई बर्फ का वो पुल किसी रस्से की तरह जोर जोर से हिलने लगा। मुझे थाईलैंड के पहाड़ी इलाकों में एक मरतबा रस्से के पुल पर चलने का इत्तेफाक हुआ था। शाओलिन टेम्पल में भी रस्से का एक पुल था जिस वक्त में मैं रोजाना ही चला करता था, लेकिन जमी हुई बर्फ का ये पुल, उसकी इस तरह हिलने पर मुझे बड़ी ही हैरत हो रही थी। तेज आवाज से पुल बड़ी तेजी से दाएं बाएं झूल रहा था। मैं पैर जमाए खड़ा रहा। एक ही जगह खड़े रहने से पैरों की हरारत से उस जगह बर्फ में गड़े पड़ने शुरू हो गए थे और मेरे पैर एक तरह से उन गड़ों में दब गए थे। लेकिन पुल जिस तरह झूल रहा था उसे अंदाजा लगाया जा सकता था कि मैं ज्यादा देर तक अपनी जगह पर खड़ा नहीं रह सकूंगा। और फिर वही हुआ जिसका अंदेशा था। हवा के एक तेज झोंके ने मुझे कई फुट ऊपर उछाल दिया और जब मैं दोबारा पुल पर गिरा तो ऐसी आवाज आई जैसे कोई चट्टान चटक रही हो। ये बड़ी ही खौफनाक आवाज थी। इसके साथ ही मैं दहल कर रह गया। मेरे पैरों के नीचे पुल टूट रहा था। बर्फ की बहुत बड़ी सील स्लो मोशन में नीचे झुक रही थी, जैसे दरख्त की कोई शाख आहिस्ता आहिस्ता टूट कर नीचे की तरफ झुक रही हो। उसके साथ ही मैं आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रहा था और बर्फ की वो सील मेरे पैरों के नीचे से निकल गई। मैं बड़ी तेजी से नीचे जा रहा था। 150 फुट नीचे तूफानी लहरों की तरह मचलते हुए पानी मुझे अपनी आगोश में लेने के लिए तैयार थे। मैंने आंखें बंद कर ली और अपनी तमाम तर तवज्जो मुराकबे पर मरकूज कर दी। ये लम्हाती मुराकबा सूदमंद साबित हुआ। ये मेरा तजर्बा था। मैंने जब भी मुराकबे का ख्याल किया करता था मुझे मायूसी नहीं होती थी। ऐसे हर मौके पर मेरे अंदर की कुव्वत मेरी मदद करती थी। इस वक्त भी ऐसा ही हुआ। मुझे एक झटका सा लगा और मैं फिजा में मौलक होकर रह गया था। यूं लग रहा था जैसे मुझे खूंटी पर टांग दिया गया हो। मैंने आंखें खोल दी। मैं फिजा में मौलक घड़ियाल के पेंडुलम की तरह दाएं बाएं झूल रहा था। मैं नीचे तूफानी रफ्तार से बहते हुए पानी से चंद फुट ऊपर था। उठती हुई लहरें कभी कभी मेरे पैरों को भी छूती थीं, लेकिन दूसरे ही लम्हे पानी की वो लहरें आग की लपटों में बदल जाती। वो आग का दरिया था। लहरों की सूरत में उड़ते हुए मुहीब शोले मेरी तरफ लपक रहे थे। मैंने दाएं बाएं देखा। दूर तक चट्टानों के बीच में आग का दरिया बह रहा था। मुहीब शोले उछल उछल कर मेरी तरफ लपक रहे थे।
उनकी तपिश से मैं गोया पिघला जा रहा था। शोले मुझे निगल लेने को लपक रहे थे। अब सूरत हाल मेरी समझ में आ गई थी। जब मैं जमी हुई बर्फ के पुल के ऊपर था तो हवा ने मुझे धकेलना शुरू किया था। फिर वो पुल रस्सी की तरह हिलना शुरू हो गया। इस वक्त मेरे ज़हन में यही ख्याल आया था कि तुंद और तेज हवा की वजह से ऐसा हो रहा है। और जब पुल मेरे पैरों के नीचे टूट रहा था तब मुझे जरा सी भी हैरत हुई थी कि एक आदमी की वजन से पुल किस तरह टूट सकता है। और अब ये आग का दरिया मुझे निगल लेने को बेताब था। इससे निकलते हुए लपकते हुए शोले, ये सब कुछ यकीनन मुझे रोकने की कोशिश की जा रही थी। तागूती कुव्वतें मुझे तबाह बर्बाद कर देना चाहती थी। मेरे अंदर की कुव्वत बेदार हो चुकी थी। मुहीब शोले अब मुझे अपनी लपेट में ले रहे थे, लेकिन वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके। ये शोले मेरे बदन से टकराते तो पानी की फुहार में बदल जाते। तागूती कुव्वतों के हमलों में तेजी आती गई। आग के मुहीब शोलों ने मुझे घेर लिया। इनसे मुझे तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा, मगर पुल की जमी हुई बर्फ तेजी से पिघलने लगी। मुझे यूं लगा जैसे कोई मुझे कमीज के कॉलर से पकड़कर ऊपर की तरफ उठा रहा हो। मैंने गर्दन घुमाकर ऊपर देखा। सुबान चट्टान के किनारे पर खड़ा किसी कदर आगे को झुका हुआ था और उसने एक हाथ से मेरी शर्ट का कॉलर पकड़ रखा था और वो मुझे ऊपर खींच रहा था। मेरे और सुबान के बीच में तकरीबन 30 गज का फासला था और उसका हाथ इतना दराज हो गया था कि उसने मुझे शर्ट के कॉलर से पकड़कर नीचे गिरने से बचा लिया था। मैं आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठता गया और फिर उस हाथ ने मुझे टूटे हुए पुल के उस दूसरे हिस्से पर खड़ा कर दिया। उसके बाद वो हाथ मेरी गर्दन से हट गया। आग के शोले अब बहुत नीचे रह गए थे। वो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके थे, लेकिन उनकी गर्मी से बर्फ बड़ी तेजी से पिघल रही थी और बर्फ की दीवार आहिस्ता आहिस्ता नीचे बैठ रही थी। मैंने बुद्ध इबादतगाह वाली चट्टान की तरफ देखा। इबादतगाह के दहाने पर कदरे अंदर की तरफ एक रोशन ह्योला सा दिखाई दे रहा था। उस ह्योले के नकूश वाज़िया नहीं थे, लेकिन मुझे उसमें नीलगिरी की झलक दिखाई दे रही थी। बर्फ की दीवार मेरे पैरों के नीचे बैठी जा रही थी। मैंने किनारे की तरफ दौड़ लगा दी। कई मर्तबा मेरा पैर फिसला, लेकिन मैं संभल कर दौड़ता रहा। दूसरी तरफ चट्टान का किनारा मुझसे चंद फुट के फासले पर रह गया था कि बर्फ की दीवार मेरे पैरों तले से निकल गई। मैं पूरी कुव्वत से हवा में उछला और परिंदे की तरह उड़ता हुआ किनारे की तरफ लपका। एकदम सामने से गर्म हवा का एक तूफानी झोंका आया जो मुझे पीछे की तरफ धकेलने लगा। मैं एक लम्हे को फिजा में मोहल्लक सा होकर रह गया। तपती हुई हवा का वो झोंका तेज तुंद बगोले में बदल गया और मैं लट्टू की तरह घूमने लगा। मैंने अपनी हवास बरकरार रखे। तपती हुई हवा मेरे बदन को झुलसाए दे रही थी। मैं इस बगोले से निकलने के लिए हाथ पैर मारने लगा। अचानक मुझे यूं लगा जैसे कोई नादीदा कुव्वत मेरे हाथ और पैरों को गिरफ्त में लेकर उन्हें रस्सी में बांधने की कोशिश कर रही हो। मैंने हाथ पैर छुड़ाने की कोशिश जारी रखते हुए आंखें बंद कर लीं। अचानक बगोले का जोर टूट गया। मैं बुलंदी से फेंके हुए पत्थर की तरह तेजी से नीचे गिरने लगा। मैंने आंखें खोल दी। मैं चट्टान के किनारे बिल्कुल करीब गहराई में लपकते हुए आग के शोलों की तरफ गिर रहा था। मेरा एक हाथ गैर इरादी तौर पर चट्टान की तरफ दराज हो गया और किनारे पर मेरी गिरफ्त जम गई। अब मैं एक हाथ के सहारे चट्टान से लटका हुआ था। जिस पत्थर पर मेरा हाथ टिका हुआ था उस पर बर्फ जमी हुई थी और मेरी उंगलियां आहिस्ता आहिस्ता बर्फ पर फिसल रही थी। मैंने नीचे झांक कर देखा। तकरीबन 200 फुट नीचे बदस्तूर आग का दरिया बह रहा था और मेरी तरफ लपकते हुए शोले बदतरीज बुलंद हो रहे थे। मैंने दूसरा हाथ भी किनारे पर जमा दिया और अपने आप को ऊपर उठाने लगा। मुझे नाकामी नहीं हुई। मैं आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठता गया। एक टांग दोहरी करके पहले घुटने किनारे पर टिकाया और फिर अपने आप को एक झटके से ऊपर खींच दिया। अभी मैं पूरी तरह संभल भी नहीं सका था कि मेरे मुंह पर जोरदार घोंसा पड़ा। वो नादीना घोंसा हथौड़ी की तरह वजनी था। मैं लड़खड़ा कर रह गया। उस वक्त मैं चट्टान के बिल्कुल किनारे पर था और मेरा तवाज़ुन बिगड़ चुका था। मैं किसी भी लम्हे आग के दरिया में गिर सकता था। फिजा में अचानक ही कहकों की आवाजें गूंजने लगी। खौफनाक शैतानी कहकहे चट्टानों में बाज़गश पैदा कर रहे थे। ये आवाजें संगलाग चट्टानों से टकरा कर लौट रही थीं। मैं पीछे गिरने के करीब था कि संभल गया, जैसे किसी ने मुझे पीछे से सहारा दे दिया हो। पुश पर हाथ रखकर मैं आगे को धकेल दिया गया हो। मैं लड़खड़ाता हुआ कई फुट आगे जाकर मुंह के बल गिरा। मैंने दोनों हाथ बड़ी फुर्ती से जमीन पर टिका दिए। अगर मैं ऐसा न करता तो मेरे दांत टूट जाते या मेरा चेहरा जख्मी हो जाता। मैं गिरने के फौरन ही बाद संभल गया। कहकों की पुरस्कार आवाजें अब रोने और बैन करने की आवाजों में बदल गई थी, जैसे सैकड़ों रोहें मिलकर मातम कर रही और बैन कर रही हों। मैंने मुड़कर देखा। सुबान उस चट्टान के दूसरे किनारे पर अब भी उसी जगह खड़ा था जहां मैं इसे छोड़ कर आया था। हमारे दरमियान अगरचे 50 गज के लगभग फासला था, लेकिन मुझे उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट में वाज़िया तौर पर महसूस कर सकता था। मैं इबादतगाह के दाखिली रास्ते के बिल्कुल सामने था। यहाँ ज्यादा कुशादा जगह नहीं थी। चट्टान का किनारा 15-16 फुट के फासले पर था। दूसरी चट्टान तक जाने वाली बर्फ की दीवार पिघलकर पानी बन चुकी थी। मेरे और सुबान के बीच ये तवील गहरी खाड़ी हायल हो चुकी थी और इस गहरी खाड़ी में अब भी आग का दरिया बह रहा था। शोले लपक रहे थे और मेरी वापसी का रास्ता मसदूद हो गया था या मसदूद कर दिया गया था। लेकिन जाहिर है मैं अभी नाकाम वापस जाने के लिए नहीं आया था। कम से कम उस वक्त तक वापस जाने का ख्याल दिल में नहीं ला सकता था।
جب تک میں اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو جاتا۔ اپنے مقصد میں کامیابی کے بعد مجھے واپسی کے راستے بھی مل سکتے تھے۔ میں کچھ دیر وہی کھڑا رہا اور پھر عبادت گاہ میں داخل ہونے کے لیے پتھر کی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ یہ 5 کشادہ سیڑھیاں بھی چٹان کو تراش کر بنائی گئی تھیں۔ میری توقع کے عین مطابق یہ غار بہت ہی وسیع تھا۔ چھت بھی بہت اونچی تھی۔ دیواروں کو تراش کر عظیم بدھا کے لاتعداد مجسمے بنائے گئے تھے۔ غار کے اختتام پر تقریباً 10 فٹ چوڑی راہداری تھی اور میرے خیال میں غار اس طرف کافی اندر تک چلا گیا تھا۔ اور حیرت کی بات یہ تھی کہ اس غار میں اندھیرا نہیں تھا۔ جب میں نے دوسری طرف سے برف کی دیوار پر چلنا شروع کیا تو اس وقت آسمان پر سورج چمک رہا تھا۔ غار کے باہر اب بھی تیز دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ اس دھوپ کی وجہ سے غار کے دہانے کے اندر تھوڑی دور تک روشنی تو ہونی چاہیے تھی، لیکن پورے غار میں آگے بھی مدھم سا اجالا تھا اور میرے خیال میں راہداری کی دوسری طرف بھی کوئی ایسی ہی کھلی جگہ موجود تھی جہاں سے یہ روشنی اندر کی طرف آ رہی تھی۔ میں کچھ دیر اس جگہ پر کھڑا متجسس نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میں راہداری کی طرف قدم بڑھانا ہی چاہتا تھا کہ ایک دم اندھیرا چھا گیا۔ بالکل ایسے ہی لگا جیسے کسی کمرے میں جلتی ہوئی لائٹ بجھا دی گئی ہو۔ میں نے باہر کی طرف دیکھا اور خوف کی شدت سے کانپ کر رہ گیا۔ گہری دھند عبادت گاہ میں سامنے جمع ہو رہی تھی۔ دھند کا رنگ پہلے سرمئی سا تھا، پھر اس میں گہرا پن آتا گیا اور بالآخر یہ دھند سیاہ رنگ میں تبدیل ہو گئی۔ سیاہ دھند کے بادل سے غار کے اندر داخل ہو رہے تھے۔ میں آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس دھند نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ شدید سردی میری ہڈیوں کے گودے تک سرایت کرتی چلے گئی۔ میرے اوپر کپ کپی سی تاری ہو گئی اور باقاعدہ دانت بجنے لگے۔ میں پیچھے ہٹتا ہوا راہداری کی طرف بڑھتا چلا گیا، لیکن نہ تو سردی کی شدت کم ہوئی نہ ہی دھند میں کمی آئی۔ میں ٹھٹھرتے ہوئے دوہرا ہوتا چلا جا رہا تھا اور سانس لینے میں بھی دشواری ہونے لگی۔ اپنے قدموں پر کھڑے رہنے کی بجائے میں زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ میں نے اپنے بازو میں سمیٹ لی اور گھٹنے بھی خود بخود سمٹ کر پیٹ سے لگ گئے تھے۔ شیطانی کہکوں کی آوازیں ایک بار پھر غار میں گونجنے لگی۔ طاغوتی قوتیں میری بے بسی پر ہنسنے لگی تھیں۔ وہ مجھے ہر صورت میں آگے بڑھنے سے روکنا چاہتی تھیں، زیر کرنا چاہتی تھیں اور مجھے موت کے گھاٹ اتار دینا چاہتی تھیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔